राजनीति बंद करिए। डिमांड जो है विदेश में मांगी जाती है कि योगी जी भेज दीजिए। तो विदेश चले जाए, चले जाए विदेश। अगर आपके यहाँ शांति रहेगी अगर विदेश चले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता अगर विदेश चला जाएगा तो हमारा हिंदुस्तान और खूबसूरत हो जाएगा। राजनीति बंद करिए। डिमांड जो है विदेश में मांगी जाती है कि योगी जी भेज दीजिए। तो विदेश चले जाए, चले जाए विदेश। अगर आपके यहाँ शांति रहेगी अगर विदेश चले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता अगर विदेश चला जाएगा तो हमारा हिंदुस्तान और खूबसूरत हो जाएगा। जो लोग मांग रहे हैं योगी जी से आप भेज देंगे? जो कह रहे हैं विदेश में बुला लीजिए, हम तो आज कह रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर बढ़ा दिया। अभी जहां इनका इलेक्शन होगा अगर ये जीते तो फिर ये 400 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा देंगे। भाई अगर ये आ गए, इस बार आ गए तो 120 रुपए तेल भाई बिकेगा। पेट्रोल 200 300, गाड़े फट जाएंगी लोगों की। सुरक्षित हाथों में ये कहा जाता है। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कब्जा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं। ये सुरक्षित हाथों में? ऐसी सुरक्षा देश को नहीं चाहिए कि चीन के लोग कब्जा कर रहे हैं। इनकी इमेज तो बनाई हुई है ना कि देश बड़ा सुरक्षित है, पाकिस्तान कांप रहा है। इनकी लाल आग कहाँ है? इनका 56 इंच सीना कहाँ है? खत्म हो गया क्या? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसी लाइन के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1947 की आजादी की लड़ाई हुई थी, मौलाना आजाद जी। मोदी जी के 9 साल के बारे में कुछ बताइए। 9 साल के बारे में क्या बताएं? रोजगार, महंगाई, ये सब कैसा रहा? नहीं, अभी तो सिलेंडर का दाम थोड़ा घटा हुआ है, 200 रुपये, तो कुछ तो रोजगार है ही। लेकिन अब इतनी महंगाई है जो कि हम खुद हम और आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है इसके बारे में। अब कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी, वो तो हर सरकार में चलता है। इनका रिएक्शन मिक्स है। कैसा रहा मोदी जी का 9 साल आपके लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना। क्या दिक्कत है? एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, सारी जो है देश की चीज़ें बेच दी जा रही हैं और युवाओं को भड़काया जा रहा है। सिर्फ दोनों लोगों को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, सिर्फ यही हो रहा है। हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। कैसा है मोदी जी का? मोदी जी का कैसा चला? बहुत गंदा चल रहा है। युवाओं के लिए ठीक नहीं रहा? बहुत गंदा है। क्यों? बहुत गंदा है। बेरोजगारी है और खाली हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, बस और कुछ है ही नहीं है। इतना जो काम टीवी पे गिनाते हैं कि ये कर काम है, आप बताइए। आप शौचालय बन रहा है पूरे में। बस शौचालय ही चाहिए हम लोग को, वही रोजगार नहीं चाहिए। शौचालय से खाली हक के काम नहीं चलेगा देश का ना। तो क्या चाहिए और आपको? रोजगार चाहिए और ये दंगे कम हो ना। वो तो कहते हैं डाटा में दंगा है ही नहीं हमारे। कहाँ दंगा हो? उनके डाटा में तो बहुत विकास भी हुआ है, दिखाइए ना हुआ कहाँ है। आप बताइए कहाँ हुआ है विकास? लखनऊ में लाइट चमक रही है हर जगह। अरे तो लाइट वो लगवाए हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद आरिश बेग। इसका नाम रोशन कर रहे हैं। इसका नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी जी का? मोदी जी का कर रहे हैं। युवा आगे बढ़ रहा है और क्या मोदी जी के चाहने वाले आप हैं? आपको लग रहा है? आप होंगे मोदी जी के चाहने वाले? अरे नहीं भाई, वैसी क्या है? नहीं वैसी जरूरी है कि कोई वैसी और मोदी को चाहिए। ये धुआं उड़ा रहे हैं और कह रहे रोजगार नहीं है, तो ऐसे रोजगार मिलेगा? तो धुआं नहीं उड़ाएंगे तो मिल जाएगा। हम फेंक दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। ये फेंका, ये करा, अब मिलेगा रोजगार, दिलवाएंगे। चलिए, रोजगार का तो पता नहीं, लेकिन सेहत ठीक रहेगी आपकी? इंशाल्लाह ठीक रहेगी। जिम ज्वाइन करेंगे, कल से ज्वाइन करेंगे। और मोदी जी थोड़ी बढ़ाएंगे जी। अभी कुछ देर पहले हमने इतनी अच्छाई बताई इनकी, तो देखिए ऐसा तो है, जो बात सही है, रोजगार तो कुछ है नहीं, ठीक है। और मैं भी एक गाड़ी ऑन करता हूँ, लेकिन पहले मैं चलता था 1000 रुपये में, अब इतनी गरीबी आ गई है जो 1000 में चलता था 2000 में चला रहा हूँ। कांग्रेस के वक्त में सब ठीक था? बहुत ठीक था भाई। और क्या अच्छा था? अरे एक अच्छाई बताऊं मैं, 1000 अच्छाई बता रहा हूं मैं। इन सब में देखो भाई बुराई पे ले जा रहे हैं पूरी। आप कुछ जानिए इसके बारे में। अब भाई हिंदू मुसलमान क्यों करवा रहे हैं ये, आप जानिए। आपकी सरकार है, अब आपकी सरकार थोड़ी है। अरे आपकी सरकार नहीं, मोदी जी सरकार है, मोदी सरकार है। अब ये बताइए, यहाँ लड़ाई चल रही है, पुलिस वाले सामने खड़े होकर देखेंगे, कुछ नहीं कहेंगे भाई हमारे हाथ तो सरकार से बांधे हुए हैं, कहेंगे ना। गुंडाई खत्म हुआ यहाँ यूपी में? अरे बुलडोजर तो चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है, गुंडाई वही चल रही है आजकल तो। यहाँ इतने बड़े लंडों में गुंडाई चल रही है, और क्या। उनको किनको बोलेंगे आप हमें ये बताइए। आजकल के इतने बड़े लड़के जो हैं, आएंगे तमाचा मार चले जाएंगे, किनको बोलेंगे? एक यही बात हो जाएगी, भैया नाबालिग हैं, बात यही चलेगी, कहेंगे नाबालिग है भैया, जाने दो यार, ठीक है। लेकिन अब जो सरकार आएगी, हम तो कहेंगे भैया मोदी जी नहीं है तो ठीक ही है, बेहतर ही है हमारे लिए और आपके लिए, ये दोनों के लिए बढ़िया है। 9 साल को कैसे आंक रहे हैं? युवा है, सब कुछ देख रहे हैं आप। एक शायरी है मोदी जी के नाम,
लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। ये मोदी सरकार की सच्चाई है। मोदी जी का नया नाम मैंने सोचा है, नरेंद्र जुमला मोदी। नरेंद्र जुमला मोदी। क्या जुमला दे दिए भाई? 2014 से जुमला ही दे रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, 15 लाख खाते में आएगा। कुछ आया? कुछ आया? एक वर्ग तो बड़ा गदगद है कि बोलबाला चल रहा है हमारा भाई। अडानी गदगद है, अडानी गदगद है, अंबानी गदगद है, लेकिन देश का किसान, मजदूर, गरीब, पीड़ित वो दबा कुचला है। उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। 70 साल बनाम 9 साल में बता रहा हूं आपको। जिस पेट्रोल की कीमत को 70 साल लग गए 60 रुपए पहुंचने में, वो पेट्रोल की कीमत 9 साल में 100 रुपए हो गई। ये मोदी जी का नया भारत है। जिस सिलेंडर की कीमत को 400 रुपए लग गए 70 साल पहुंचने में, वो सिलेंडर की कीमत आज 1200 रुपए है 9 साल में। ये मोदी जी का नया भारत है। सुन लीजिए, जिस दाल की कीमत 80 रुपए हुआ करती थी, 70 साल लग गए, उस दाल की कीमत को 9 साल में 200 रुपए कर दिया। ये नया भारत है। तो ये 200 रुपए जो सिलेंडर पे कम किया, ये क्या है, मास्टर स्ट्रोक है? 1000 रुपए बढ़ा के 200 रुपए कम कर दो। ये देश की जनता बेवकूफ नहीं है मोदी जी, आपको भगाने जा रही है देश की जनता। तो चुनावी चुनन कहेंगे? चुनावी जुमला है, फिर से मिला है जुमला, इसको बटोर लो। 24 के बाद फिर महंगाई बढ़ेगी। मोदी नहीं तो कौन? फिर तो कहते हैं लोग मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं, अब ये नहीं है, मोदी ही नहीं। कौन? एक ही विकल्प है, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। राहुल गांधी। कांग्रेस में दूल्हा कहते नहीं है कोई, जैसे इधर जो है तो शेर है, टाइगर है। कुछ नहीं, शेर क्या 38 लोगों के साथ चलता है क्या? एनडीए में तो 38 पार्टियां शामिल हैं, कहते हैं शेर अकेला है। ये झूठ है, ये फरेब है, जुमलेबाज है। टाइगर नहीं है मोदी जी। कोई टाइगर नहीं है, कुछ टाइगर नहीं है। टाइगर होता देश को बढ़ा दिया होता, देश को बेच दिया है, देश को गर्त में डाल दिया है आपने। देश के युवा होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज क्यों है? CSDS का आंकड़ा आया है, उसमें कहते हैं कि 6% युवा को सरकार ने नौकरी दी और 51% युवा बेरोजगार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CSDS का आंकड़ा कह रहा है। 45 सालों सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, छात्रों पर सबसे ज्यादा दमन आज है, किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा आज है। ये नया भारत समस्या होने के बावजूद मोदी क्यों हो रहा है इतना? मोदी नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, कर्नाटक देख लिए। कर्नाटक, हिमाचल एक झांकी है। 2024 में इनको भगाना अभी बाकी है, ये लिख लीजिए आप। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नजदीक जैसे आएगा फिर वो हिंदुत्व काम कर जाएगा? कोई हिंदुत्व नहीं, कुछ नहीं। अब देश की एकता, देश की अखंडता अब काम आएगी। आप लखनऊ की, पुराने लखनऊ में खड़े हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ सब हिंदू मुसलमान भाई साथ मिलकर रहते हैं। ये मोदी जी का भारत नहीं है जो नफरत बांटे। हम प्यार वाले लोग हैं, मोहब्बत बांटने निकले हैं, और मोहब्बत की दुकान खुल के रहेगी, इनकी नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। 24 की दुकान चलेगी, चल पाएगी? मोहब्बत की दुकान ही चल रही है। हिमाचल में देखा आपने, कर्नाटक में देखा, तमाम जगह जहाँ चुनाव में आपने देखा। ये 1 नेशन 1 चुनाव के जो बात कर रहे हैं ना, मैं इनसे कहना चाहता हूँ 1 नेशन 1 इनकम की बात करें, सबकी समान इनकम हो। ये नहीं कि अडानी की हजारों करोड़ रुपए है तो गरीब की 500 रुपए होने चाहिए। देश एक चुनाव में नुकसान लगता है आपको, घाटा लगता है ही है। इतना पैसा लगेगा देश में, एक समय पे एक चुनाव कितने पैसा बचेगा? अरे मोदी जी तो अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, एक बार चुनाव हो जाएगा, वो अपने फायदे को, क्योंकि चुनाव वो हार रहे हैं। वो 5 राज्यों में चुनाव है एक साथ, 24 में, और 5 राज्यों के चुनाव एक साथ है। वो सारे चुनाव हार रहे हैं, डर है। असली मुद्दे को भटकाने का कार्य वो कर रहे हैं। आप जनता पूछ रही है कि आपने जो वादे किए थे 2014 में और 2019 में, संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए। अगर आपकी आंखों का पानी ना मरा हो, देश का युवा पूछ रहा है रोजगार कहाँ है, महिला पूछ रही है सुरक्षा कहाँ है। मणिपुर में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, मणिपुर में महिलाओं को नंगरवश किया जाता है, रोड पर नंगा टहलाया जाता है। ये नया भारत है आपका? नहीं चाहिए आपका भारत। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए जिसमें एकता की बात होती थी। एक वर्ग है जो इसलिए भी खुश है प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के साथ कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है या इस तरह की बातें होती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? युवा क्या सोच रहे हैं? नाम क्या हुआ? मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। मैं इनसे मिश्रा जी हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, चलिए मैं मान रहा हूँ, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बेरोजगारी कम हो जाएगी, छात्रों को शिक्षा मिल जाएगी, किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो पाएगी, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा, यूनिवर्सिटी का निर्माण हो पाएगा? आप फायदे की नहीं है ना हिंदू राष्ट्र बनाने के। आप ढकोसलेबाजी मत करिए, ढोंग मत पीटिए। अब धर्म के नाम पर, मैं भी एक हिंदू हूँ, राम मंदिर बना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति बंद करिए।
देश का युवा है, देश की महिलाएं, किसान, नौजवान जो सवाल कर रहा है, जवाब दीजिए ना। आप धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक है वो कहीं ना कहीं इस चीज में आ तो रहा है ना। वो हिंदू राज के बाबाओं को पसंद कर रहा है, उनकी वीडियो देखिए मिलियंस में चलती है। देखिए एक नया ट्रेंड चला है, जितने बाबा आ गए हैं अभी तक, जितने बाबा हैं सब ढकोसलेबाजी हैं। एक उत्तर प्रदेश के बाबा को और देख लीजिए, आप प्रभावित नहीं होते उनसे? कोई प्रभावित नहीं। मैं देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा हूँ। जो देश के युवा भ्रमित हो चुके हैं वो इनसे प्रभावित हो सकते हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदुओं का देश होगा, इससे ये चीज आपको खुश नहीं करती है? कुछ नहीं, खुश नहीं करती। हिंदू का देश है, मुसलमान का देश है, किसान का देश है, नौजवान का देश है। सिर्फ हिंदू कैसे रह सकते हैं आप बताइए? 47 की लड़ाई में सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसी लाइन के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1947 की आज़ादी की लड़ाई हुई थी, मौलाना आज़ाद का भी खून यहाँ मिला है, भगत सिंह का भी मिला है, महात्मा गांधी का मिला है, नेहरू जी का मिला है। सब एक समान है। पूरा देश आज आपको वोट दिया था कि आप बेहतर करेंगे, लेकिन आपने इस देश को खत्म कर दिया, आपने देश को बेच दिया। आप कहते हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ ना किया होता ना मोदी जी, तो आप बेच ना पाते। कुछ बेचने के लिए आपके हाथ में ना होता। कांग्रेस ने बनाया है, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने IIT बनाया है, कांग्रेस ने एम्स बनाया है, कांग्रेस ने इसरो दिया है, भेल दिया है, सेल दिया है, नेशनल हाईवे दिया है, मेडिकल यूनिवर्सिटी दी है, तमाम यूनिवर्सिटी और नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। आपने तो बेचा है। आपने दरभंगा में एम्स बनाया था। मुझे तो हंसी आ रही कहने में कि वहाँ का किसान मजदूर ढूंढ रहा है कि दरभंगा में एम्स कहाँ बना है, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बना दिया क्या एम्स आपने, कि जो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये एक वर्ग जो है जो हिंदू राष्ट्र की बात से खुश होता है और हिंदू राष्ट्र की बात को बढ़ावा देता है, उसकी वीडियोस, उस तरह की वीडियोस वायरल करता है, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद एक पंडित हैं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भाजपा का झूठा IT सेल उसको बढ़ा रहा है। लेकिन जो देश का पढ़ा लिखा युवा है, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, वो अब समझ चुकी हैं, जान चुकी हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो फेंकू हैं, वो जुमलेबाज हैं। सिर्फ जुमला दिया उन्होंने, कोई संकल्प पत्र में कोई वादा पूरा नहीं कर पाए आज तक। एक वादा गिना नहीं पाएंगे, मणिपुर पे चर्चा नहीं कर पाएंगे। जनता इतनी जाग चुकी है कि चुनाव में अब जो वोट हो वो धर्म के आधार पे ना और स्थानीय मुद्दे के आधार पे वोट होगा। निश्चित रूप से बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों को लेकर जनता 24 में वोट करने जा रही है। और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के द्वार पर जाएंगे तो शायद मार के भगाए जाएंगे। ये हालत है, निश्चित रूप से हालत है। लखनऊ में क्या माहौल है? लखनऊ नफरत, चारों तरफ नफरत का माहौल है। कोई मुसलमान भाई हिंदू भाई को पसंद नहीं कर रहा, कोई हिंदू भाई मुसलमान भाई को पसंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देन है, RSS की देन है। आपने इतनी नफरत फैला दी है। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान क्यों नहीं लौटा देते कि जब एक थाली में निवाला एक भाई की खाले में खाते थे? आप देखिए इतनी नफरत। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कानून व्यवस्था। ये भी कहते हैं 80-20 वाली बात भी करते हैं। मैं मान रहा हूँ 80% विपक्ष है, 20% भाजपा है। मैं तो मान रहा हूँ। अच्छा, उल्टा मान गया आप। निश्चित रूप से 80% विपक्ष है, 20% भाजपा है और शायद 20% में ना बचे 24 में, वो भी खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सब कुछ ठीक चल रहा है। एक सबसे घृणा और सबसे नफरत का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले भाइयों ने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में 6 साल की बच्चे की वीडियो वायरल हुई। वो अध्यापिका कह रही है कि ये मुसलमान है इसलिए उसको मारो। मतलब इतना आपने जहर घोल दिया है, इतनी नफरत आपने लोगों के दिल में भर दी है कि एक 6 साल के बच्चे का क्या कसूर हो सकता है? वो आपकी नफरत की राजनीति का शिकार हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर अगर आपकी आंखों पानी बचाओ तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप वो युवा हैं जो बुलडोजर को पसंद नहीं करते हैं। ना बुलडोजर से डर है, ना बुलडोजर को पसंद करते हैं। बुलडोजर गरीब पे चल रहा है, शोषितों पे चल रहा है, वंचितों पे चल रहा है। जो मणिपुर में बुलडोजर कब चलेगा? पेट्रोल खत्म हो गया क्या मुख्यमंत्री जी? मणिपुर के जो दरिंदे हैं जिन्होंने बहनों के साथ अत्याचार किया, उनके घर बुलडोजर नहीं चला। ये ढोंगी बाबा हैं उत्तर प्रदेश में, अब इनका ढोंग नहीं चलेगा। योगी जी की डिमांड जो है विदेश में मांगी जाती है कि योगी जी भेज दीजिए। तो विदेश चले जाए, चले जाए विदेश। अगर आपके यहाँ शांति रहेगी अगर विदेश चले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक नेता अगर विदेश चला जाएगा तो हमारा हिंदुस्तान और खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, जो लोग मांग रहे हैं योगी जी से आप भेज देंगे? जो कह रहे हैं विदेश में बुला लीजिए। हम तो आज कह रहे हैं अभी बुला लीजिए। अगर फ्लाइट का टिकट नहीं तो वो भी मैं कराने को तैयार हूँ। सेवा का मौका नहीं दीजिएगा उनको? अब सेवा नहीं चाहिए। अब सेवा, इतनी सेवा कर चुके हैं ना कि अब त्रस्त हो गया युवा। इतनी सेवा कर दी है, इतनी बेरोजगारी की मार युवा झेल रहा है। कहते हैं पकौड़े तलो, MBA करे, डिग्री लिए पकौड़े तलो। ये BCCI का सचिव बना बेटा अमित शाह का लड़का, उसके पकौड़े क्यों नहीं तलवा रहे हो? कितने काबिल हैं। राजनाथ सिंह का बेटा
कितना काबिल है जो मंत्री विधायक बना बैठा है? अनुराग ठाकुर जो केंद्र मंत्री बने बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो कितने काबिल हैं? देश के युवा को आप बरगला रहे हो कि पकौड़े तलो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकौड़े तले। देश का युवा अब शिक्षित है, आपसे रोजगार मांगेगा, जवाब आपको देना होगा। योगी जी को जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अब जो है ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मैं मान रहा हूँ उनकी प्रोजेक्शन इतनी महंगी है, हजारों करोड़ रुपया लगाते हैं कि योगी जी की तस्वीर को बड़ा दिखाने में। हमें लगता है शायद मोदी जी, संत आदमी है, संत तो बड़े होते ही है। अब संत आदमी को हरिद्वार चला जाना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है आप वापस चले जाइए गोरखपुर, चले जाइए आप, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। आप घर से निकलते हो, पता नहीं क्या कार्य करते हो, जनता को दिख नहीं रहा है। इतने वादे आपने किए थे। कहते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल, वो कानून का राज है, कानून का राज है। मुझे बताइए जो इतने अपराध हो रहे हैं ये कौन कर रहा है? आप कहते हो, एक तरफ कहते हो अपराधी है तो जेल में है तो प्रदेश छोड़ चुके हैं, तो ये अपराध कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आप बताइए कौन अपराध कर रहा है? आपका आत्मविश्वास से लबरेज है कि चुनाव में जो है बीजेपी जा रही है। निश्चित रूप से जा रही है। 80% जो बता रहे ना, 80% विपक्ष है, 20% भाजपा। कहने से होगा। युवा क्या कह रहे हैं आप बताएं? बीजेपी जा रही है, आ रही है? भाई बीजेपी जा रही, भाई जा रही है भाई बीजेपी। हाँ भाई, बीजेपी जा रही है, आ रही है? इंशाल्लाह जा रही है। बीजेपी जा रही है, आ रही है? जा रही बीजेपी जाएगी, चली जाइए। तो कौन आ रहा है फिर? कौन आ रहा है? मोदी भगाओ देश बचाओ। हाँ? भाई मोदी भगाओ देश बचाओ। क्यों ऐसा कह रहे हैं? भाई ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भाई देख लिए पीड़ित हैं, ना दिक्कत है? रोजगार मिल रहा है, ठीक है, ना हॉस्पिटल का कोई अच्छा खर्चा मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी तो मिल नहीं रहा है मोदी देश में। तो बताइए क्या बात? राशन तो मिल रहा होगा। खाली राशन राशन मिल रहा है भाई, राशन तो मिल ही रहा है। बाकी भाई पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर बढ़ा दिया। अभी जहां इनका इलेक्शन होगा, अगर ये जीते तो फिर ये 400 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा देंगे। भाई अगर ये आ गए, इस बार आ गए तो 120 रुपए तेल भाई बिकेगा, पेट्रोल 200 300, गाड़े फट जाएंगी लोगों की। तो ये आप कह रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ गए तो और हालत खराब? हाँ भाई मोदी जी आ गए तो भाई देश बेच डालेंगे पूरा। अरे तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 2000 रुपए हो जाए तेल खरीद लेंगे। भाई मोदी जी ने 2000 का नोट क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? मेरा सवाल नहीं समझे। जो लोग कहते हैं कि 500 रुपए हो जाए, 2000 का पेट्रोल हो जाए, खरीद लेंगे। अरे खरीद मनी वाले थे वो पूरे पक्के अंधभक्त हैं, अंधभक्त वो होते हैं। भाई उनको ना मोदी जी चेक भेजेंगे प्लेन से, अपने छत पे फेंकेंगे, कहेंगे भैया तेल डलाओ। हाँ भाई ऐसा होगा। भाई जब जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा, उसके अकल पे पत्थर पड़ेंगे, तब पता चलेगा हाँ भाई मोदी जी गलत थे। गलत है। आप बताइए क्या कह रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि अभी 200 रुपए जो सिलेंडर है मोदी जी ने कम किया, ठीक है। अब अभी यही चल रहा है कि मोदी जी ने जो है 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिया। अभी ये नहीं दिख रहा फायदा हो रहा है। 450 वाला सिलेंडर जो 1000 में है तो 200 कम कर दिया। बहुत बड़ा हल मार दिया क्या? बहुत कांग्रेस में आराम बिल्कुल आराम। 450 का सिलेंडर था भाई कांग्रेस सरकार में, और अब 1000 रुपए का अभी भी कद्दू पे तीर मार दिए। कुछ लोग तो कहते हैं हम ले लेंगे, महंगाई झेल लेंगे, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। भाई उनके पास 2 नंबर का धंधा है, वो ले लेंगे भाई, हम तो रोज कमाने खाने वाले हैं। यार देश सुरक्षित हाथों में ये कहा जाता है। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कब्जा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं। ये सुरक्षित हाथों में? ऐसी सुरक्षा देश को नहीं चाहिए कि चीन के लोग कब्जा कर रहे हैं। इनकी इमेज तो बनाई हुई है ना कि देश बड़ा सुरक्षित है, पाकिस्तान कांप रहा है। इनकी लाल आग कहाँ है? इनका चप्पन इन सीना कहाँ है? खत्म हो गया क्या? तो पाकिस्तान को तो दिखा कर। सुन लीजिए, मोदी सरकार की यही तो है कि सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग बराबरी कर पाएंगे। अमेरिका चीन से बराबरी क्यों नहीं करते? पाकिस्तान का मतलब शून्य, पाकिस्तान का मतलब जीरो मानता हूं। अमेरिका से और जापान से आप बराबरी करिए। तो पाकिस्तान में टमाटर तो महंगा चल रहा है ना। सुन लीजिए, टमाटर तो यहाँ भी महंगा था। सुन लीजिए, पर टमाटर का हालत मैं बता दूं। बनारस में एक टमाटर ठेले वाला टमाटर को बचाने के लिए 2 बाउंसर रखे है। ये नया भारत है, बताइए। टमाटर मीडिया खबर दिखाती है पाकिस्तान की, तुलना करती है, जो नेता करते हैं उसमें क्या कहें? बुरा मत मानिएगा, वो गोदी मीडिया है। बुरा मत मानिएगा, वो गोदी मीडिया है, वो बिक चुकी है। तमाम उदाहरण मैं दे सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं। वो बिक चुके हैं। वो 24 घंटे मोदी मोदी मोदी। सवाल कर लो, अगर महंगाई पे सवाल कर लो, जवाब नहीं दे पाएंगे। सीमा हैदर पाकिस्तान से चली आई, 24 घंटे उनका इंटरव्यू हो गया। लेकिन जो हमारे देश की बेटियां हैं, जो पहलवान धरने पे बैठी थी जंतर मंतर पर, आप एक बार भी नहीं गए वहां। मीडिया न वहां नहीं गई। क्यों? क्योंकि ऊपर से कंट्रोल है, मत जाना। दिक्कत कब्जा है, ये कह रहे हैं। कब्जा है, ये देश के संस्थानों पे आरएसएस और भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया है। अगर यही कांग्रेस ने किया होता तो शायद आज देश में लोकतंत्र ना होता।
चलिए आप क्या कहेंगे बताएं। अरे भाई इधर चुनाव में क्या सोच